से आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर पर मैं सरफराज शाद स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, दोबारा हम लोग स्पॉट पर पहुंचे हैं और जैसा कि खबर आप तक पहुंचाई गई थी कि जमशेदपुर के डिमना टायर गोदाम में लगी आग ने अपना विकराल रूप ले लिया और कल रात 12 बजे लगी आग अब तक नहीं बुझाई गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी अपडेट और बड़ी खबर हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लगभग 15 से 16 घंटे का वक्त गुजर चुका है। जो कल 12 से 1 बजे के बीच में लगी थी आग, वो आग अब तक भड़क रही है, जिस पर काबू पूरी तरीके से अब तक नहीं पाया जा सका है। और जो टायर गोदाम में लगी आग थी उसने विकराल रूप ले लिया था, जिसके बाद आसपास के जो घर है, बगल की जो बिल्डिंग है, फ्लैट्स है, तमाम लोगों को खाली करा दिया गया था। सुरक्षित स्थानों पर, सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया गया था। लेकिन ज़िला प्रशासन की तमाम टीम जो है इस कार्य में लगी थी। जेसीबी के ज़रिए आप देख सकते हैं, बुलडोज़र के ज़रिए तमाम जो दीवारें हैं गोदाम के बाहर की, सभी दीवारों को तोड़ा गया था। और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर तक पानी की बौछार लगातार कर रही थी। जादूगोड़ा, घाटशिला और कई ऐसे इलाके हैं जहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई थी। लगभग 20-25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार यहां पर पहुंच रही थी और कई लीटर्स पानी यहां पर इस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अभी ताज़ा स्थिति, ताज़ा हालात आपको हम बता रहे हैं यहाँ से, और लाइव विजुअल दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से अंदर अभी भी आग भड़क रही है। और बाहर की जितनी भी दीवारें हैं, छतें हैं, उसको बुलडोज़र के ज़रिए जो है तोड़ दिया गया। और फिर से अब जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, जो दमकल की गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पर लगाई जाएगी और अंदर जितनी भी आग अभी लगी हुई है उसको बुझाने का प्रयास किया जाएगा। फ़िलहाल आप कह सकते हैं कि जो 70% आग था उसको बुझा लिया गया है और अभी भी 30% आग जो है लगी हुई है, आग भड़क रही है और धुएँ इसी तरह से आसमान में थोड़े थोड़े उठ रहे हैं। और फिलहाल इस आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। आप आग की लपटें और धुएं देख सकते हैं किस तरह से अंदर से धुएं और आग की लपटें बाहर की ओर आ रही है। और लगातार ज़िला प्रशासन की टीम यहाँ पर शुरू से लगी हुई थी, जिसके ज़रिए से इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। लगभग 15 से 16 घंटे का वक्त गुजर चुका है। कल रात 12 से 1 बजे के बीच में लगी आग, जैसे जैसे घंटा गुजर रहा था आग विकराल रूप लेती जा रही थी। और इसके बाद से लगातार जो है तमाम बलों को, तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ज़िले की डीसी जाधव विजय नारायण राव वो पहुँची, एसडीओ संदीप कुमार मीना, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल, तमाम जो बड़े अधिकारी है, डीएसपी सुमित कुमार, तमाम लोगों का काफिला यहाँ पर पहुँचा और सुबह से वो यहाँ पर लगे हुए हैं और इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही है, मशक्क़तें की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल अभी स्थिति देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। फिलहाल जो आइडियाज़ और जो इंस्ट्रक्शंस डीसी की ओर से, जो बड़े अधिकारी हैं उनकी ओर से दिए गए थे आग को बुझाने को लेकर, उस पर काम किया गया और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा अब देखने को मिल रहा है। लगभग जो 70% जो आग है, 70% आग को बुझा लिया गया है। 30% जो है 30% आग अभी भी अंदर की ओर लगी हुई है, बाकी है। और जितने भी अंदर टायर रखे हुए थे, कहा जा रहा था कि 5000 से ऊपर की संख्या टायरों की रही होगी इस गोदाम के अंदर रखे गए थे। और जो लोगों के हवाले से खबर मिली कि महेंद्र यादव इनके मालिक है और उन्हीं की ये गोदाम है और कई सालों से यहाँ पर गोदाम है। और इस गोदाम में आग लगने की वजह से कल रात से ही ये आग भड़क रही है, जिसकी वजह से कई प्रॉपर्टीज़ का नुकसान भी हुआ है। जो आसपास के पीछे के इलाके हैं, जो घर बसे हुए हैं, उन्हें भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है और पूरी तरह से ये गोदाम जो है जलकर राख हो चुका है। आप स्थिति देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी के ज़रिए अभी भी दीवारों को जो है गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और लगातार जो है यहाँ पर तमाम उपकरण का इस्तेमाल करके किस तरह से इस आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सके, यही कोशिशें की जा रही है। एमएनएससी के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, हम बाहर से भी दिखाने की कोशिश आपको करते हैं कि बाहर की क्या स्थिति है। फिलहाल ये बिल्डिंग के जो अंदर थोड़े से बगल का रास्ता है, उसके अंदर से हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर धू धूकर अंदर टायर जल रही है और आग की लपटें आप देख सकते हैं। चलिए आपको बाहर लेकर चलते हैं और अभी भी तमाम लोगों की उपस्थिति, जो लोग हैं यहाँ पर जमा हैं और देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। देख सकते हैं स्क्रीन पर डीएसपी सुमित कुमार को अभी तक लगे हुए हैं और बाहर की हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं कि बाहर की अभी क्या स्थिति है, मौजूदा हालात क्या हैं।
फ़िलहाल जो है दमकल की गाड़ियाँ अभी भी मौके पर मौजूद है और जो अंदर आग की लपटें बची हुई है उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जेसीबी के ज़रिए जो है ईंटा, बालू, गिट्टी, इन तमाम जो पदार्थों को जो है इन चीज़ों को अंदर फेंका गया था जेसीबी के ज़रिए, बुलडोज़र के ज़रिए, जिसके बाद से आग पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया और डीसी के निर्देश अनुसार ये काम किए गए। अब देखिए तैयारियाँ की जा रही है, दीवारें तोड़ी गई है। अब दमकल की गाड़ी फिर से अंदर की जो ओर आग लगी हुई है उसको बुझाने का प्रयास करेगी। और आपको हम बाहर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पूरे टायर गोदाम की बाहर की तस्वीर है जहां आप बाहर से तस्वीरें देख रहे हैं। ये सीढ़ी लगाकर ऊपर से भी आग बुझाने का प्रयास किया गया था और इस फ्लैट के ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर से फायर ब्रिगेड की जितनी भी गाड़ियाँ थी, दमकल की जितनी भी गाड़ियाँ थे, उसके ज़रिए से ऊपर से पानी की बौछारें की गई थी, जिसके बाद से आप स्थिति देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। और फ़िलहाल जो आगे का हिस्सा है, जो गोदाम के आगे का हिस्सा है धर्मकाटा, और सीधे इसके बगल में ये गोदाम था जिसमें हज़ारों की संख्या में टायर रखी हुई थी, 5000 के ऊपर की संख्या बताई गई थी। आप स्थिति देखिए किस तरह की स्थिति है। फ़िलहाल आगे की जो है स्थिति अभी सामान्य स्थिति है और इस पर जो है काबू पाया गया है, बहुत हद तक काबू पाया गया है और लगभग 15 से 16 घंटे गुजर चुके हैं। 15 से 16 घंटों में 70% आग को बुझा लिया गया है। आप कह सकते हैं 70 से 80% ये डाटा हो सकता है और जो 20 से 30% बचा हुआ है वो आग अंदर की ओर लगी हुई है, लपटें अंदर की ओर हैं। पीछे की ओर से भी काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा है आसमानों में, वो देख सकते हैं आप। और इसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि अगर पूरी तरीके से ये आग नहीं बुझेगी तब तक जो है कहा नहीं जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बीच में एक आध बार ऐसा भी हुआ, 5-6 घंटे आग लगी रही, उसके बाद कहा गया कि नगर निगम की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अचानक से फिर से आग भड़क गई और ऐसी आग भड़की कि उसने अपना विकराल रूप ले लिया और जिसके बाद से आप स्थिति देख सकते हैं कैसी क्षति पहुंची है, किस तरह से 15 से 16 घंटों के बाद भी आप और ज़िला प्रशासन की तमाम टीम लगकर यहाँ पर आग बुझाने में जो है कामयाब नहीं हो सकी। फ़िलहाल अभी यहाँ पर की स्थिति यही है कि लगभग आग जो है 70 से 80% आग को बुझा लिया गया है और थोड़ी बहुत जो आग अंदर की ओर लगी है उस आग को बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो दीवारें रोड़ा बन रही थी रास्ते में, उन दीवारों को जेसीबी के ज़रिए, बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ा गया, गिराया गया। उसके गिराने के बाद जो यहाँ पर मटेरियल रखे गए थे, गिट्टी थे, बालू थे, उन तमाम चीज़ों को डीसी जाधव विजय नारायण राव ने अंदर की ओर फेंकने का आदेश दिया और जिसके बाद से आग पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया। पीछे की ओर से भी इसी तरह से कार्रवाई की गई और दीवारों को गिराकर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, जो दमकल की गाड़ियां हैं, उनके ज़रिए से आग को बुझाने का प्रयास किया गया और बहुत हद तक आग पर काबू पाया गया। अभी फ़िलहाल ताज़ा स्थिति यहाँ पर यही है कि आप देखिए कि ये पूरी तरीके से दीवार को गिरा दिया गया है। बाहर की जो दीवार है इसको पूरी तरीके से गिराने के बाद अब जो है दमकल की गाड़ियाँ लगातार इसमें लगी हुई हैं और इसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी है और उसके ज़रिए से लगातार जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थिति जो थोड़ी बहुत आग लगी है उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और जेसीबी के ज़रिए है दीवारों को गिराने के बाद अब दमकल की जो गाड़ियाँ हैं वो लगी हुई है और जो आग अंदर की ओर लगी हुई है, अगर इसको पूरी तरीके से नहीं बुझाया गया तो हो सकता है ये आग आगे भी बढ़ सकेगी और इसी को बुझाने का प्रयास लगातार दमकल की जितनी भी गाड़ियाँ हैं। और आपको मैंने जैसा कि कहा जादूगोड़ा, घाटशिला और इन तमाम जगहों से लगभग 20 से 25 दमकल की गाड़ियाँ बुलाई गई थी। टाटा स्टील की मदद ली गई इस हादसे के अंदर और साथ ही टाटा मोटर्स की कई दमकल की गाड़ियाँ मौजूद रही, जिसको की गाड़ियाँ टैंकर्स मौजूद है और तमाम लोगों की मदद से आखिरकार जो है 15 से 16 घंटे का वक्त गुजर चुका है और अभी यहाँ पर मौजूदा हालात देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। देखिए ये जो दीवारें हैं, इन सारी दीवारों को फिलहाल जो है जेसीबी के ज़रिए गिराया गया है और इससे पूरे एरिया को, ये जो गोदाम का पूरा बाहर का एरिया है उसको खाली किया गया। स्पेस मिलने के बाद अब दमकल की गाड़ियों ने जो है इस पर बौछार करना शुरू किया है, पानी की बौछारें और इसके बाद से अब लगता है कि एक 2 घंटे में हो सकता है कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जा सकेगा
क्योंकि एक बड़ा आग और बड़ी घटना घट सकती थी। और शुक्रिया ये रहा कि इतने लंबे समय तक ये आग लगी रही, 15 से 16 घंटे लगातार ये आग लगी रही, जिसके बाद यहाँ पर कोई बड़ी जो है अनहोनी कोई घटना नहीं घटी। और सिर्फ जो नुकसान हुआ वो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। जो अंदर लगभग 5,000 के ऊपर टायर रखे गए थे वो जलकर पूरी तरीके से राख हो गई है, उसका नुकसान हुआ है। और निसंदेह यादव विजयरानी नारायण राव जो डीसी हैं, उन्होंने कहा कि जो इसके मालिक हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसे एरिया, ऐसे इलाके, ऐसे गोदाम जहाँ पर अति ज्वलनशील और ऐसे पदार्थ रखे जाते हैं, केमिकल पदार्थ रखे जाते हैं, जहाँ पर इस तरह की घटना कभी भी घट सकती है, जिसकी वजह से आम लोगों को भी इसकी चपेट में आना पड़ जाता है और उनके साथ हादसे और दुर्घटनाएं घट जाती है। तो ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी और इनके मालिक पर भी कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। तो देखिए क्या हालात रहे होंगे, आप इस आग को देखकर समझ सकते हैं कि क्या हालात रहे होंगे शुरू में जब आग लगी होगी। और जब रात के 12-1 बज रहे होंगे, उस वक्त सब अपने अपने घरों में सो रहे थे और पूरी तरीके से गोदाम भी बंद था। क्या कारण थी इस आग के लगने की वजह पूरी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं हो पाई है, लेकिन कहा गया है कि शॉर्ट सर्किट के जरिए आग लगी और इस आग ने इतना विकराल रूप लिया, इतना भयंकर रूप लिया, जिसकी वजह से आप स्थिति देख सकते हैं। तमाम ज़िले के जो लोग हैं, ज़िले के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनका जमावड़ा सुबह से यहाँ पर है। देखिए जैसे जैसे दमकल की गाड़ियों के ज़रिए से आग पर काबू पाने के लिए पानी की बौछारें की जा रही है, धुएं की लपटें बाहर तक आ रही है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रदूषण फैल रहा है। और लगातार 15 से 16 घंटे से इसी तरह के हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तमाम जो लोग थे, बड़े अधिकारियों का काफिला फिलहाल यहाँ से जा चुका है और डीएसपी सुमित कुमार अभी मौके पर मौजूद है। वो स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं और तमाम चीज़ों को दिखाकर वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद है और जल्द से जल्द आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाए, यही कोशिश की जा रही है। और लगातार जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से आग जब तक नहीं बुझेगी हो सकता है इसकी लपटें अपनी चपेट में फिर ले लेगी किसी और इलाके को, बगल के जो घर हैं उसे अपनी चपेट में डाल देगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए पूरी तरीके से आग को बुझाना होगा, क्योंकि एक गलती पहले हो चुकी है। तब प्रशासन और नगर निगम से कहा जाएगा कि आग पर कंट्रोल पा लिया गया है और उसके बाद दोबारा आग जो है भड़क गई। तो देखिए ये पूरी सड़क जो है सुबह से ही ब्लॉक है, बंद है और इसके बाद से अभी तक स्थिति जस की तस है। और आप देखिए कि किस तरह से आसमान में मिल रहा है, आग जो है लगे हुए हैं, लगातार उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए जैसे जैसे दीवारें गिराई गई, दीवारों को गिराने के बाद फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं, दमकल की जो गाड़ियाँ हैं, उन्होंने पानी का बौछार किया और उसके बाद से आप धुआं देखिए कितना अंदर से बाहर की ओर धुआं और है यहाँ पर। देखिए बगल का फ्लैट है और इस फ्लैट में भी जो परिवार रहते थे, जो लोग रहते थे, लगभग 40 से 50 परिवार इस फ्लैट में रहते थे, उन्हें भी खाली करा दिया गया था और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर, सुरक्षित स्थानों पर उन्हें भेज दिया गया था। और सारे लोग जो है यहाँ से सुरक्षित ठिकानों पर चले गए थे। आप देखिए किस तरह से जैसे जैसे आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, अंदर से धुआं आसमान में आपको देखने को मिलेगा, किस तरह से धुएं की लपटें और अंदर से आग की लपटें अभी भी निकल रही है। तो हो सकता है इस आग को बुझाने में शाम हो जाए और लगभग 6 से 7-8 भी बज सकते हैं इस आग को पूरी तरीके से कंट्रोल पाने में इस पर। और दमकल की जो गाड़ियाँ अभी तक मौके पर मौजूद हैं और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जो पुलिस प्रशासन है वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि लगभग
15-16 घंटे गुजर चुके हैं और अब तक हालात जो है उसी तरह से हैं। पूरी तरीके से इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। प्रशासन का एकदम बहुत बड़ा लापरवाही है। पुलिस जो है असहयोग खड़ा कर रहा है, अभी क्या स्थिति है बताइएगा यहाँ पर? स्थिति बहुत खराब है यहाँ पर, है ना। कुछ पुलिस वाले लोग हैं जो कि और स्थिति को भव्य बना रहे हैं, बहुत बेकार कर रहे थे। इधर से करने के बदले वो नहीं कर रहे हैं और जिधर से मन किया उधर से कर रहे हैं। कोई फायर ब्रिगेड वाला भगा दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। साला एकदम जो है ना प्रशासन एकदम निकम्मा। 12 बजे का लगा हुआ आग, अभी 4 बज गए। निकम्मापन को दर्शाता है। क्या मतलब काम नहीं हुआ सही तरीके से? क्या हुआ? क्या हुआ? दमकल 12 बजे 20-25 गाड़ियाँ आई दमकल की। उसके 12 बजे रात में चलने के बाद अभी क्या हुआ? अभी तक अभी क्या कंडीशन है? ये क्या है? कहा जा रहा है कि आग पर कंट्रोल पा लिया गया, 30% अभी बाकी है, उसको ही बुझा लिया जाएगा जल्दी। अभी तो यही दूसरे जगह हुआ रहता तभी पूरा कंट्रोल होता। अदर टाउन में क्या है, क्या व्यवस्था? क्या लगता है काबू पूरी तरीके से कितने घंटे और लगेंगे? तो संभव अभी हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आज तो अभी तक है, पीछे से भी है। आप जाके वहाँ से फोटोग्राफ ले लीजिए। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये यहाँ के स्थानीय हैं और इनका कहना है कि प्रशासन ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया, जिसकी वजह से आग की लपटें अभी भी बाहर की ओर आ रही है और आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। और कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह आग की लपटें कब तक रहेंगी, कब तक इसी तरह से आग बरकरार रहेगी और धुएँ और आग की लपटें बाहर की ओर देखने को मिलेगी। लगातार ज़िला प्रशासन और जो दमकल की जो गाड़ियाँ हैं वो सुबह से लगी हुई है और रात के वक्त से लगी हुई आग जो है अभी तक उसी तरह से जारी है और इस पर फिलहाल पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका। आप देख सकते हैं धुआं और किस तरह से यहाँ पर हालात हैं। आप देखिए किस तरह से स्थिति यहाँ पर हो चली है। आप देखिए स्क्रीन पर देखिए आप किस तरह की लगातार जो है इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और धुआं और आग की लपटें इसी तरह से आ रही है। प्रदूषण इसी तरह से यहाँ पर सुबह से जारी है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है चलिए आपको पीछे की ओर ले जाते हैं, एक बार पीछे की ओर से दिखाते हैं क्या हालात है, क्या स्थिति है यहाँ पर। एक बार आपको पीछे के रास्ते से लेके चलते हैं जहाँ पर से दीवार को तोड़ा गया था और वहाँ से जो है फिर आग को बुझाया गया था। देखिए तमाम जो बल है देखिए यहाँ पर अभी भीड़ लगी हुई है और जो प्रशासनिक अमला है डीसी मैडम है वो भी मौके पर मौजूद हैं। आइए हम डीसी जादव विजय नारायण राव से बात करेंगे। फोमिंग एजेंट डाल के कंपोनेंट डाल के आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। सीआईएसएफ के जवान यहाँ पे काफ़ी मुस्तैद रहे, उनका हमें काफ़ी सहयोग मिला। यूसीआईएल से भी कुछ टैंकर्स आए हुए हैं, वो भी तुरंत टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन के बाद हमें अवेलेबल हुए और हमारे तीनों जेएनएससी, एमएनएससी और जुगसलाई से तीनों सोर्सेज से पानी के टैंकर्स कंटिन्यूसली भर के आ रहे हैं। इसके वजह से एक कंटिन्यूस पानी का सप्लाई चलता रहा, इससे आग बुझने में काफ़ी हेल्प हुआ। हाँ, इसका जांच ज़रूर होगा क्योंकि इतने घने आबादी के क्षेत्र में जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ एक कमर्शियल टाइप की एक्टिविटी होना या किसी भी गोडाउन का होना यह अपने आप में एक सवाल क्रिएट करता है। तो हमने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स मानगो को ये आदेश दिए हैं कि इनके ट्रेड लाइसेंसेस चेक किए जाए और अन्य ऐसे कई जगह है जहाँ पे बेसमेंट में गोडाउंस किए हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आपने स्टोर करके रखे, स्टॉक करके रखे हैं या इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ कहीं पे है या फिर आग लगने के बाद काफ़ी देर तक जलने वाले कमोडिटीज़ है। तो इन सारों का एक सघन जांच किया जाएगा और फायर ऑडिट होना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार एक सिंपल कनेक्शन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स लिए जाते हैं जिससे लोड आता है और शॉर्ट सर्किट होता है। तो प्राइमा फेसी आप यही देख रहे हैं, बहुत सारे जगह पे आग लगने का ये एक मेजर रीज़न रहा है, तो इसकी जांच ज़रूर होगी। क्या लगता है मैम कितने घंटे और लगेंगे पूरी तरीके से काबू पाने में?
देखिए, ये टायर का कंपोनेंट है, तो ये धुआं तो 1-2 दिन चलता ही रहेगा, बट जो मॉर्निंग से लंबे लंबे फ्लेम्स जो आ रहे थे, ज्वालाएं जो थी वो ज्वालाएं अभी रुक गई है, तो ये आग फैलेगी नहीं। और इसको 3-4 जगह से दीवारों को तोड़ दिया है, तो हवा के आने जाने के वजह से भी जो एक गर्म हवा का दबाव बनने के बाद जो एक बर्स्टिंग होने का जो पॉसिबिलिटी थी वो अभी ख़त्म हो चुकी है। तो आसमान में काले धुएं तो आपको दिख ही रहे हैं, यह धुआं तो चलता ही रहेगा, बट आग लगभग काबू हो गई। जो गोदाम के मालिक हैं उनसे कुछ बात हो पाई? ये एक जेके टायर कंपनी का गोडाउन है, जिसको किसी विनोद यादव नामक व्यक्ति ने स्टोरिंग के लिए लिया था। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। फिलहाल वो तो अवेलेबल नहीं हुए हैं, बट इसकी हम जांच ज़रूर करेंगे। धन्यवाद मैडम। तो देखिए, जादव विजय नारायण राव डीसी मैडम थी और इन्होंने कहा कि इस आग पर लगभग काबू पा लिया गया है और जो ये धुएं हैं हो सकता है कल तक उठते रहें। और इन्होंने टायर गोदाम के मालिक जो है जेके टायर विनोद, उनके बारे में कहा कि उन्हें जो है बात करने के लिए कहा गया है, लेकिन फ़िलहाल वो मौजूद नहीं हैं और उनसे बात की जाएगी और कार्रवाई की भी बात जो डीसी मैडम जादव विजय नारायण राव ने कहा है। और कहा है कि ऐसे एरिया जहाँ पर इस तरह से ज्वलनशील पदार्थ रखे जाते हैं, वहाँ पर अगर प्रशासन को जानकारी नहीं होगी, प्रशासन को सूचित नहीं किया जाएगा, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। और अभी तक डीसी यहाँ पर उपस्थित है, जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये आग रही होगी और इस आग ने अपना विकराल रूप लिया होगा, जिसके बाद से अब तक यहाँ पर तमाम लोगों की उपस्थिति आप देख सकते हैं और इस आग पर फ़िलहाल पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। अब देखना यही होगा कि इसको पूरी तरीके से बुझने में कितने समय लगते हैं। कहा जा रहा है कि 1 से 2 घंटे में हो सकता है इस आग पर काबू पा लिया जाए, शाम तक काबू पा लिया जाए और इसके धुएं जो है आसमान में आपको कल तक हो सकता है देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे जलते ही रहते हैं। तो हम आपको दिखा रहे थे यहाँ की तस्वीर, यहाँ के ताज़ा हालात। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। हम भी सुबह से आपके लिए यह कवरेज कर रहे थे, ये लाइव कर रहे थे और आपको यहाँ की स्थिति से रूबरू करवा रहे थे कि यहाँ पर स्थिति कैसी है, किस तरह से ज़िला प्रशासन काम कर रही है, क्या हालात है। और इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे अलविदा चाहेंगे। आपसे मिलेंगे किसी और लाइव में, किसी और टॉपिक और मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।